नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। ओवैसी का आरोप है कि मोदी सरकार इस मसले पर चर्चा से भाग रही है। एआईएमआईएम नेता ने सवाल किया कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा न कराकर मोदी सरकार आखिर क्या छिपाना चाहती है। हैदराबाद सांसद ने कहा कि क्यों सरकार पेगासस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने से डर रही है। आखिर आप क्या छिपाना चाह रहे हैं? हम संसद को चलने देना चाहती हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं होने देना चाहती। आप केवल बिल पास कराना चाहती हैं। क्या यही लोकतंत्र है? हमें अपने विचार रखने का मौका नहीं मिलता है। पेगासस पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार ने पेगासस का इस्तेमाल कर हैकिंग की है, जो अवैध है। ओवैसी ने कहा कि जब इजरायल में जांच शुरू हो सकती है तो भारत में क्यों नहीं। मीडिया से बातचीत में ओवैसी ने कहा कि सरकार क्यों नहीं कह रही कि वो चर्चा कराने के लिए तैयार है। 300 सांसद होकर भी वो किस बात के लिए डर रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं कहता हूं कि सरकार चर्चा शुरू करे, हमें भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो आप भूल गए सुषमा स्वराज ने क्या कहा था कि पार्लियामेंट को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। डिबेट करवाइए ना, क्यों सरकार डर रही है? 300 एमपी रखकर भी सरकार पेगासस के ऊपर डिबेट नहीं करना चाहिए, क्यों डर रही है? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप? हम यही सवाल कर रहे हैं। आप चलाइए पार्लियामेंट को, हम चलाने तैयार हैं। आप चलाना नहीं चाहते, आप दिन में अपने बिल को पास करना चाहते हैं। ये डेमोक्रेसी है क्या? पार्लियामेंट को चलाना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। अपोजिशन अपनी बात को रखेगा, आप सुनिए, आपको एक्सेप्ट करना है मत करिए, मगर हमको बात रखने का तो मौका नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी, विपक्ष उन लोगों की तरफ से विपक्ष आवाज उठा रहा है जिनकी लाशें पानी में तीर रही थी, जो ऑक्सीजन से मर गए। विपक्ष ये चाह रहा है कि भारत में सेकेंड वेव में जो 40 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उनके लिए इंसाफ का बात कर रहे हैं, तो सरकार सुनने तैयार नहीं है। विपक्ष ये चाह रहा है कि आप फोन टैप कर रहे हैं उन लोगों का जो आपके खिलाफ है। विपक्ष चाह रहा है कि आपने वो सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मैलवेयर लिया नहीं लिया, आपने एनओएसओ से खरीदा नहीं खरीदा, आप उसका जवाब देने तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है आप इन चीज़ों का जवाब देने? विपक्ष ये पूछ रहा है कि किसान इतने महीनों से एहतजाज कर रहा है, आप उनकी बात सुनने तैयार नहीं है। तो सरकार सिर्फ खुद जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट अगर नहीं चल रही है तो मोदी सरकार इसकी जिम्मेदार है। एआईएमआईएम सांसद ने भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई वार्ता पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि चीन हमारे देश की सीमा में घुसा बैठा है और हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम तक नहीं लेते। ओवैसी ने मांग की कि भारत सरकार को सांसदों और पत्रकारों को वहां लेकर जाना चाहिए और स्थिति साफ करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में आए उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का भी विरोध किया। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हलफनामे में कहा था कि एक निश्चित संख्या में बच्चे पैदा करने को लेकर की गई कोई भी जबरदस्ती गलत है और ये जनसांख्यिकी विकृतियों की ओर ले जाती है। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहले इसे स्पष्ट करना चाहिए, फिर चाहे वो इस बिल के समर्थक हों या इसके विरोधी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।